व्यूवर्स, आप देख रहे हैं द एजुकेशनल हब्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम 2.8 यानी यूनिट 2 के लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी है किस तरह से 2.7 को सॉल्व किया है, उससे पहले जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। जो एक सीरीज़ चल रहा है, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसको सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हैं। मगर 2.8 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या है, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या है कि जब हम कोई भी दो टर्म के दरमियान साइन को चेंज कर देते हैं, इस अमल को हम कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। यानी द कॉन्जुगेट इज़ वेयर वी चेंज, जहां हम चेंज कर रहे होते हैं द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स के दरमियान हम जब साइन को चेंज कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट करना, ठीक है। अब टर्म्स क्या है? तो टर्म्स में जब यूनिट नंबर 4 आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन आपको ये टर्म्स भी समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि टर्म्स जब वैल्यूज़ प्लस माइनस के साइन से सेपरेटेड होते हैं तो उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। अब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी एक टर्म को हम मोनोमियल, दो टर्म को बाइनोमियल, तीन टर्म को हम सही ट्राइनोमियल, इस तरह से पोलिनोमियल, मल्टीनोमियल, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो उसमें हम बेसिक इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से है कि मैंने एक्सप्रेशंस लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस बी और ए माइनस बी क्यूब, ठीक है। अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए, मैंने आपको बता दिया कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि मिडल वाले साइन को चेंज कर देना, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, यानी दो टर्म हो, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन से उसके मिडल वाले साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस एक्सप्रेशन का क्या निकाला है, कॉन्जुगेट निकाला है, ठीक है। तो क्या है, एक्सप्रेशन है, उसके कॉन्जुगेट किस तरह से होंगे? देखिए सेम बिल्कुल, फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, कॉन्जुगेट में भी फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, यानी आपके पास टर्म में कोई तब्दीली नहीं है। सेकंड टर्म आपके पास 3 है, सेकंड टर्म भी आपके पास 3 है। बस कॉन्जुगेट करते हुए क्या करते हैं कि मिडल साइन जो होता है, यहां पर मिडल साइन आपके पास एक्सप्रेशंस में माइनस है, लेकिन अगर इसका कॉन्जुगेट करें तो हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास दो टर्म मौजूद है, ए प्लस बी। पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म आपके पास बी है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट करते हुए भी पहली टर्म पहली जगह पे, दूसरी टर्म सेम, टर्म्स में कोई तब्दीली नहीं, उसके एक्सपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं। सिर्फ जो तब्दीली यार जो चेंजेस कर रहे हैं हम, वो किस में कर रहे हैं? मिडल साइन में। अगर मिडल साइन पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट्स में उस साइन को हम नेगेटिव कर देंगे, अगर मिडल साइन नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में उस साइन को हम पॉजिटिव कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में मिडल साइन नेगेटिव है, कॉन्जुगेट में हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है। अब इस कॉन्जुगेट को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस तरह से यूज हो सकता है? तो इट कैन बी वेरी यूजफुल बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई समथिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट वी गेट स्क्वायर। जब हम किसी भी एक्सप्रेशंस को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं? स्क्वायर हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं? स्क्वायर। इसकी एक एग्जांपल है a प्लस बी, इसका कॉन्जुगेट देखा जाए तो a माइनस बी, यानी a प्लस बी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये इसका क्या आपके पास कॉन्जुगेट है। जब बाइनोमियल एक्सप्रेशंस a प्लस बी को हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। हमारे पास जो आंसर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो कॉन्जुगेट्स हमारे लिए यहाँ हेल्पफुल होता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशंस को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, इट कैन हेल्प अस मूव अ स्क्वायर रूट। अच्छा, जहाँ स्क्वायर की बात की जाए तो वहाँ स्क्वायर रूट, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन क्या है? जब यूनिट 2 मैंने स्टार्ट किया था तो यूनिट 2 में मैंने आपको तफसीली, यानी मैं पिछली वीडियोस में तफसीली तौर पर रेडिकल साइंस और रेडिकेंस और इंडेक्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में टॉपिक बयान कर चुका हूँ, तफसील से बयान कर दिया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक रखता है। तो लाजमी है कि आप इसको तरतीब से वीडियोस को देखते हुए जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अब यहाँ मैं टर्म्स रेडिकल साइन यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होगी अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप जाकर दोबारा पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि रेडिकल साइन यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट जो हम या क्यूब रूट वगैरह इनको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम रेडिकल साइन को मूव करना चाहें, अब रेडिकल साइन कहाँ से मूव करना चाहें, बॉटम ऑफ फ्रिक्शन टू द टॉप ऑफ द फ्रिक्शन, बॉटम ऑफ द फ्रिक्शन जिसे हम डिनोमिनेटर और टॉप ऑफ द फ्रिक्शन जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कॉमन फ्रैक्शन के मुतालिक, जब बता रहा था दोबारा इसको बता देता हूँ कि अगर लिखा है 2/3, ठीक है, तो जो आपके पास ये 2 है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, यानी कॉमन फ्रैक्शन में आपके पास टॉप ऑफ फ्रैक्शन जो है, टॉप पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, और कॉमन फ्रैक्शन में आपके पास जो बॉटम पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल साइन, जैसे कि अभी मैंने लगा दिया, अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है और इस रेडिकल साइन को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट को यूज करते हुए थोड़ी सी और चीजों पे आते हैं, तो रैशनल और इर्रेशनल की बात करते हैं। इर्रेशनल डिनोमिनेटर, यही डिनोमिनेटर में या तो रैशनल नंबर या इर्रेशनल, अगर इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर मौजूद है तो उसको रैशनल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम उसमें भी कॉन्जुगेट को इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे लिए कॉन्जुगेट कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो रहा है, पहली बात कि कॉन्जुगेट से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशंस को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। देन सेकंड हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि इसके रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दो तरीके कार है। थर्ड आपके पास अगर इर्रेशनल डिनोमिनेटर है तो उसे हम रैशनल न्यूमरेटर किस तरह बना सकते हैं, तो उसमें भी हम कॉन्जुगेट को इस्तेमाल करते हैं। अब रैशनल और इरेशनल यानी किस तरीके से अगर बात की जाए, डिनोमिनेटर की बात करता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स लाइक 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल नंबर मौजूद है विदाउट रेडिकल साइन, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास जो है रेडिकल साइन के साथ कोई नंबर्स मौजूद है रियल नंबर, तो उसे हम कहेंगे इर्रेशनल। उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल। अब इसी प्रोसेस में अगर इर्रेशनल नंबर को हम रैशनल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या मुराद है, रैशनलाइजेशन अगर देखा जाए तो रैशनल से निकला है, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। डिनोमिनेटर अगर इर्रेशनल में मौजूद है तो नोमिनेटर रैशनल बनाना है तो उसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर रैशनल बनाना है, रैशनल नंबर में लाना है तो उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस के मुतालिक और बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि एक्सप्रेशंस, टर्म्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब टॉपिक को अलजेब्रा के यूनिट में हम कवर करेंगे, यानी यूनिट नंबर 4 में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बताएंगे तो उनमें इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बाइनोमियल से मुराद अगर देखा जाए यहाँ पर तो बाई का मतलब है 2, यानी 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस जिसके अंदर 2 टर्म्स मौजूद हो। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विच डज नॉट हैव अ टर्म्स, ऐसे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को चेंज करना जिसके टर्म्स में किसी भी एक टर्म्स में रेडिकल साइन मौजूद नहीं है और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रेडिकल साइन नहीं है, इसको चेंज करना, तो हम क्या कहेंगे, इस अमल को रैशनलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 में हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के तहत। यानी रैशनलाइजेशन प्रोसेस की अगर बात करूं तो सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इस अमल को कहते हैं रैशनलाइजेशन। यानी जितने भी क्वेश्चन 2.8 में सॉल्व करेंगे वो हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। तो आए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन होते हैं। ओके, नाउ व्यूअर्स, एक्सरसाइज 2.8 के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि आपको वो एक्सरसाइज है। अगर कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जो आपसे नहीं बन पाए तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस पे भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है,
तो फिलहाल पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, अभी जो मैंने अगर आपको बातें समझाई, अगर कि आपने ये बात ठीक से समझ लिया तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर आपने उन बातों को नहीं ठीक से समझा है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी इनको समझने के लिए। बहरहाल मैं आपके लिए फिर भी इसको आसान बना देता हूँ इस प्रोसेस को, कि आप इनको एक दफ़ा देख लें, मैं 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, आप इसकी फिर घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मगर हर क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के तहत ही सॉल्व हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर क्वेश्चन, यानी अगर मैं कहूँ कि 90% क्वेश्चन इसी तरीके से हैं जिनको रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से ही सॉल्व किया जाएगा। तो आपको रैशनलाइजेशन के प्रोसेस पर कमांड हासिल होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस पे कमांड हासिल हो जाएगा, तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आपके लिए जो मैथ मुश्किल बना रहता है वो आपके लिए बिल्कुल इजी से भी इजी हो जाएगा कि आप किसी भी टाइम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, और सबसे पहले क्वेश्चंस के आप सवाल को ऊपर जो आपके पास टाइटल दिया होता है, ठीक है, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन जो दी गई होती है, इस डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ लिया करें कि डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है। तो ठीक है, आपको क्या कह रहा है, रैशनलाइज करना है, इनको रैशनलाइज करना, मगर किसे करना है, डिनोमिनेटर को। तो देखा जाए आपके पास पहला आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, 1/2 + √3। ठीक है, इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द conjugate of डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जो मैंने ये वर्डिंग लिखी है इसको हम रैशनलाइजिंग भी कहते हैं। चाहे आप ये अगर वर्डिंग पूरी नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख दें बाय रैशनलाइजिंग के, रैशनलाइजिंग के तरीके से। किस तरीके से होगा, अब देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग, यानी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर की किसको, कॉन्जुगेट को। मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मुराद, कॉन्जुगेट में आप मिड के साइन को चेंज कर देते, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टर्म्स यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद है। ठीक है, इसके मिड के साइन को आप चेंज कर दीजिएगा, तो ये डिनोमिनेटर का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने के बाद मैथ्स के रूल के हिसाब से अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में किसी चीज़ का इजाफा करते हैं तो उसे ख़त्म भी करना है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपके पास एक बाइनोमियल टर्म को इजाफा किया है नोमिनेटर में, तो इसे ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में भी यानी इसको लिखना है, तो डिनोमिनेटर में लिखने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 - √3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो जब पहले ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर से, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे से, यानी बॉटम वैल्यू बॉटम, टॉप वैल्यू टॉप, तो 2 - √3 मल्टीप्लाई बाय 1, देन आपके पास आंसर आएगा 2 - √3। देन ये 2 वैल्यूज आपके पास है, तो अगर देखा जाए 2 + √3 एक, और ये मल्टीप्लाई 2 - √3। अगर हम करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला, a² - b², यानी आपके पास a + b और a - b। तो इससे क्या होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अपॉन 2² - √3²। देन सॉल्व करेंगे इसको मजीद आगे, अपॉन 4 - 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल। स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है, क्या वजूहत है, इसके पीछे भी मैंने लॉजिक आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया था।
ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, यहाँ से स्टेप्स की अगर बात की जाए कि अगर आपको फार्मूले के तहत ये स्टेप समझ में नहीं आया तो इस स्टेप्स को मैं एक तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यानी यहीं से स्टेप्स को सॉल्व करता हूँ। 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन parenthesis open and parenthesis close, then again next parenthesis। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं दूसरे पैटर्न से, फार्मूला यूज नहीं करते तो सिंपल तरीके कार आप इसको अगर फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी पहले हम 2 को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देन फिर प्लस माइनस माइनस, अब ये 2 अगेन मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास अंडर रूट 3, जब 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 अंडर रूट 3, सही है। यानी ये रूट से बाहर और ये रूट से अंदर वैल्यू है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इनको एक साथ लिख देंगे। इसी तरीके से आप अब ये सेकेंड टर्म को नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 3, देन इसको हम अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 स्क्वायर, क्योंकि बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ये कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 नीचे शो नहीं करते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला करके सॉल्व करें या फिर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, दोनों तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है इसकी आप प्रैक्टिस करें, इन्हें बनाएं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर आप कमेंट्स में करें ताकि हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जैसे कि मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, इफ x इक्वल टू x की वैल्यू दी गई है, सही है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ फार्मूले के हवाले से जो फार्मूला भी मैंने यूज़ किया था, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक मोस्ट पॉपुलर फार्मूला आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला इसे कहते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को माइनस में किया जाए, ठीक है, तो आपके पास फार्मूला कुछ जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मूले को यूज़ करेंगे। अच्छा, फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके पास यूनिट नंबर 4 है, तो उसमें हम इन सारे फार्मूले को प्रूफ भी करेंगे, ड्राइव करेंगे, सही है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। वक्ती तौर पर मैं आपको फार्मूले से रिलेटेड थोड़ी बहुत मालूमात दे दूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो जाए, लेकिन तफसीली तौर पर इस फार्मूले से रिलेटेड चीज़ें हम उन एक्सरसाइज और यूनिट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आप डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास मौजूद गिवन क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। और आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारे लिए रिक्वायर्ड है। उसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड को अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड के मुताबिक हमारे पास क्या करना है, जो x की वैल्यू है इसे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू के साथ प्लस कर देना है। गिवन में हमारे पास ओनली x की वैल्यू जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से, यानी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या मौजूद है, x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो
1/x इक्वल किसके होगा 1/2 माइनस अंडर रूट 3 के। यानी आपके पास अगर x इसके बराबर है तो 1/x 1 ऊपर लिखा है, x की जगह इसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब हमें 1/x की अगर प्रॉपर वैल्यू मालूम करनी है तो इसके लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि 1/x की वैल्यू तो हमारे पास नहीं आई। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। अगर इसे देखा जाए कि यहाँ मैंने क्या किया है, तो यहाँ मैंने जो अमल किया है यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, यानी इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजिंग भी कहते हैं। यानी हमने रैशनलाइजिंग किया। ठीक है, आप या तो रैशनलाइजिंग लिखिए या पूरा अमल लिख लें कि आपने क्या अमल किया है कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाला है। ठीक है, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू 1/x की आ जाए। अब सॉल्व करने के लिए सिंपल वही तरीकेकार, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप सही है रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये आसान हो जाए। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, नाउ डिनोमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि भाई पहला टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बस बीच की जो साइन है वो दोनों चेंज है, तो आपको क्या करना है, अगर सिंपल बताऊं तो पहले टर्म का आप स्क्वायर बना दीजिएगा फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला यूज कर रहे हैं पहला वाला, अगर आपको उस तरह भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल है कि फर्स्ट टर्म का आप क्या कर देंगे स्क्वायर बना लेंगे, और सेकंड टर्म जो आपके पास मौजूद है इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिएगा, लेकिन बीच में अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस माइनस माइनस का साइन ही आएगा। यानी अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला यूज किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको ये फार्मूले के तरीकेकार समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मैं तरीकेकार आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड द सेकंड टर्म स्क्वायर, बीच में साइन को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, 1/x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी 1/x की वैल्यू आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3। नाउ हम फाइंड आउट क्या करेंगे x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, और हमारे पास 1/x की वैल्यू गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 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 2 प्लस 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 अंडर रूट 3, सही है, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x प्लस 1/x इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ हमें क्या मालूम करना है, इनका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है। नाउ हमारे पास रिक्वायर्ड में जो एक वैल्यू थी इसका आंसर आ गया, सेकेंड वैल्यू जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका या तो आप फार्मूला यूज़ कर लें कि बाय टेकिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, या आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपके पास ये आंसर आया है इस पर आप कर लें बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी जो आंसर है इस पे हम क्या करते हैं दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी x प्लस 1/x लेफ्ट साइड, इनको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, y4 इसके ऊपर भी हमने इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब ये फार्मूले के तहत यानी x a प्लस बी, ए से मुराद फर्स्ट टर्म,
बी से मुराद सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है तो किस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बाय यूजिंग फार्मूला के तहत इसको यूज करते हैं। तो किस तरह से होगा ये इक्वल है इसके, देन तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मुराद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को स्क्वायर में बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस प्लस 2 आपने लिखना है फार्मूले के मुताबिक। फिर क्या है आपके पास ए से मुराद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x, बी से मुराद हमारे पास सेकेंड टर्म यानी 1/x, फिर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी यानी सेकेंड टर्म, तो हमारे पास सेकेंड टर्म 1/x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर, हम इक्वल के सेट कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर बना देंगे 16। नाउ यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये उसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16। हमें रिक्वायर्ड में क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो 2 को हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14, ये आपका आंसर आया। अगर आपको यहाँ पर इस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है कि जैसे हमने इसे शिफ्ट किस तरह से किया है, तो इसका तरीक़ाकार भी मैं बता देता हूँ। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ से हमें 2 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 किस फॉर्म में मौजूद है +2, तो हम यहाँ पर इजाफा करेंगे -2। और मैथ्स के रूल के मुताबिक अगर आपने इक्वल में इक्वेशन में किसी एक साइड पर इजाफा किया है तो दूसरे साइड भी सेम चीज़ का इजाफा करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इजाफा, यहाँ +2 से -2 कैंसिल, तो आपके पास ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 14, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया कि किस तरह से किया, तो ये स्टेप को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये सवालात समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, और बाकी आगे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप जो है इनकी घर पे प्रैक्टिस करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।